जाके तैयार कर, फिर खुद तैयार होके पार्टी में आ। ठीक है भाई। उठा। देख रहा है? हाँ भाई। अपने दत्तू भाई की पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आए ना। कमाल है ना भाई। फिर ना कहना किसी से मिलाया नहीं। वो देख, ये तेजवानी अपनी बीवी के साथ। इसकी उम्र बता क्या होगी? आपसे तो छोटा होगा 30-28। अबे 30 नहीं 300। 300? और क्या बात कर रहे हो, रियल में? रियल में नहीं मुजरिम, सीरियल में। थैंक यू। अरे प्रकाश भाई, इन टीवी सीरियल एक्टरों को अपने रुपेश की शादी में घाटकोपर बुला के नचाने का कितना खर्चा होगा? पर ये लोग शादी में नाचेंगे? अरे जब ऋतिक और शाहरुख नाच सकते हैं तो ये क्यों नहीं है? ये भी है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये बात मैं दत्तू भाई के कान में डालता हूँ। अरे फुकट में काम हो जाएगा। दत्तू लागू भाई। नमस्ते। नमस्ते दत्तू भाई। दत्तू भाई, बालाजी के साथ काम करते करते मेरा पल्स रेट लो हो गया है। चेक कर। हाँ, 16 घंटे काम करवाते हैं, है ना? हाँ दत्तू भाई, 16 घंटे। ये बालाजी वालों का बहुत नाटक हो गया है ना? हाँ दत्तू भाई। दिखता है बोलो। हाँ, और इतना एक्सक्यूज मी, मेरे को भी बोलने का है। दत्तू भाई, ये बेचारे गरीब लोग हैं ना, अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात करते ना, तो वो लोग सीरियल में उम्र बढ़ाने की धमकी देते। दत्तू भाई। हाँ दत्तू भाई, यहाँ तक कि मेरा तो ये हाल है, रोज डे नाइट करने से 2 बार सेट पर बेहोश तक होकर गिर चुकी हूँ। अरे दत्तू भाई, मैं तो मेरा करके लिखा रही थी। अरे दत्तू भाई, आपकी बहन प्रिया नहीं दिखाई दे रही? हाँ, इधर ही कहीं होगी। ए प्रियस, प्रियस। ये मेरी बहन प्रिया है। ये सबको भूखा रखने का उपाय बताती है। भैया, मैं डाइटिशियन हूँ। वैसे जो लोग कहते हैं कि आपकी सीरियल सिर्फ औरतें ही देखती है, उनको हमारे घर आना चाहिए। भैया आप सबके बहुत बड़े फैन हैं। क्या आपको भी सीरियल्स में इंटरेस्ट है? हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट है। लेकिन सीरियल्स और पल्सेस में। ए, चलो एंजॉय। वहाँ जाके तो सफर ही करने का है। हितेन गौरी, ठीक है ना? अरे थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे दत्तू भाई, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आपकी वजह से हमें बालाजी की सीरियल में अरे नहीं। दत्तू भाई, आपसे एक बात करनी है। दत्तू भाई, इस साल हम दोनों नजबलिया में भाग ले रहे हैं। तो अगर जीतने का कुछ। दत्तू भाई सेटिंग। हाँ, जज का नाम बता दे, काम हो जाएगा। थैंक यू दत्तू भाई। थैंक यू दत्तू भाई। हाँ एंजॉय। फोन करता हूँ। हाँ एंजॉय। वो देख रहा है भाई के साथ नाटा मोटा छोटा। जावले कैसा का है तू? जावले साहब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। भाई के खास आदमी हैं। बस ये समझ ले, हम में से किसी एक को वर्दी पहनने का बहुत शौक है। क्या करेगा बाबा, दत्तू भाई का पार्टी है, नजर तो रखनी पड़ेगी ना, कौन आता है कौन जाता है। साक्षी जी, तू बैठा। जावले साहब कैसे? बस ठीक। और लिटिल साथ में दे भाई, इनको दे भाई। भाभी जी, पुणे वाली साक्षी जी। कैसे रहे हो? चलो बच्चे लोग, चलो। ए साक्षी जी, अब उनकी पार्टी में आने का बहुत बड़ा थैंक यू तुमको। क्या दत्तू भाई, आपकी पार्टी हो और मैं ना हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे साक्षी जी,
जरा हमारी पार्टी भी कंसिडर कीजिए ना। हाँ हाँ, तुलसी के साथ पार्वती भी तुम्हारी पार्टी में आ जाएगी तो तुम्हारा तो लाइफ सेट क्या। क्या दत्तू भाई आप भी। दत्तू भाई आपसे 2 मिनट कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ 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 हाँ, Excuse me। आइए ना। हाँ बोलिए साक्षी जी। आप तो जानते हैं दत्तू भाई, बालाजी से मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ मैंने थोड़े से पैसे क्या ज्यादा मांग लिए, ये बालाजी वाले तो मुझे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। हाँ कहते हैं कि सीरियल में मेरा एक्सीडेंट करवा के प्लास्टिक सर्जरी दिखा के मेरा रोल किसी और एक्ट्रेस को दे देंगे। पिछले 4 एपिसोड से मेरा चेहरा बैंडेज के पीछे है। इनकी शर्तें मान ली तो ठीक है, वरना जब बैंडेज खुलेगी तो किसी और का चेहरा होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है दत्तू भाई। अब आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए साक्षी जी, मैं बात करता हूँ। ये दत्तू भाई की जवान है, दत्तू सैटेलाइट की। So sweet। आइए, अभी मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। Sure। हाँ आइए आइए। एवरीबॉडीज ये सब अपन को पूछने लगे भाई, ये पार्टी क्यों दिए लिए। आप लोगों को बता दूं कि मेरी बहन प्रिया की शादी फिक्स हो गई है। आइए आइए, एक फोटो एक फोटो रुकना भाई। हाँ आइए सर, आइए एक फोटो। हाँ क्या चल बेटा आज कुछ और कर। भी ना, जब भी मॉल में आता हूँ खुन्नस देती है। काट के खा जाऊं क्या साली को। क्या बोलता कर पीछा संभालते हैं। आज तो इसको हलाल करके ही रहूंगा। बेब्स, कब से इंतजार कर रहा हूँ। फोन पर तो कह रही थी बहुत अर्जेंट है। गम, हेलो। गम के सिवाय तुम मुझे डे भी कह सकते हो। क्या हुआ? भैया ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। What? किससे? अब भैया ने लड़का चूज किया है तो यू कैन टेक अ गेस। शादी के बाद लड़की एक घर से दूसरे घर जाती है और मैं एक गैंग से दूसरे गैंग में जाऊंगी। आकी, हमारी सेविंग्स में जितने पैसे हैं क्या वो काफी नहीं है? उतने में क्या होगा बेब्स, देश छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग तो करनी चाहिए ना। तुम प्लानिंग ही करते रहना, ओके आकी? कल मुझे किसी और के साथ फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी तो। प्रिया, प्रिया प्लीज, प्रिया देखो ना, यू नो आई एम ट्राइंग। ट्राइंग? तुम जैसे लोग ना, शादी से पहले मैंने प्यार किया और शादी की बात आई तो ये मैंने क्या किया। ओह एंड बाय द वे, कहते हैं शादी का पहला कार्ड किसी खास आदमी को देना चाहिए। ये क्या मजाक है प्रिया? मजाक? मजाक तो तुम मेरे साथ करते आए हो। वो सपने जो तुमने मुझे दिखाए, हमारी शादी के, इस माहौल से मुझे दूर ले जाने के, वो सारे प्रॉमिसेस। जब भी पैसे के बारे में पूछती हूँ तो डोंट वरी बेब, सब हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो रही है मेरी शादी, और वो भी एक गुंडे के साथ। ये सच है कि आई रियली लव यू, लेकिन ये भी सच है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। इसलिए देख नहीं पाए कि तुम उस काबिल ही नहीं हो। तुम जैसे लोग ना प्यार तो कर सकते हो लेकिन निभा नहीं सकते। बाय द वे, शादी अगली महीने की 30 तारीख को है, जरूर आना। कम से कम इतनी हिम्मत तो कर ही सकते हो ना। तुम ना सिर्फ नाम के ही अक्षय कुमार हो। ब्लडी डरपोक।
स्कूल से होमवर्क मिला है। माय फादर माय हीरो विषय पर 200 पंक्तियां लिखने के लिए कहा है। 10 भी कह दोगे ना तो बहुत है। मतलब क्या है तुम्हारा? रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो तुम। अब बच्चे के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। बाकी बच्चों के बाप डॉक्टर इंजीनियर कम से कम क्लर्क तो है ही, लेकिन आप गायत्री बस भी करो, बार बार एक ही रट लगाए रहती हो तुम। तो बंद करो मेरा मुंह। लोगों को मार्केटिंग कहते फिरते हो, शर्म आती है? देखो जी ये बहुत हो रहा है। हाँ हाँ बहुत ही हो रहा है। एक तो शादी के वक्त कमर तक का फोटो दिखा के फंसा दिया तुम्हारे माँ बाप ने मुझे। तब से झेल रही हूँ तुम्हें। जहाँ भी जाती हूँ लोग पूछते हैं तुम्हारा पति क्या करता है, तो मुंह बंद करना पड़ता है मुझे। हाय रे मेरी किस्मत, तुम्हारे साथ कहीं आने जाने में भी शर्म आती है मुझे। भुगत रही हूँ मैं और तुम कह रहे हो बहुत हो रहा है। पता नहीं किस जन्म का कर्म है मेरा जो तुम्हारे साथ पाला पड़ा है। वो मेरी शर्ट है। जब भी ये बात निकलती है आप भाग के क्यों जाते हो? हाँ? हिम्मत है तो बताओ उसे, बताओ ना उसे काम क्या करते हो। सुनकर खुशी से नाचेगा वो। उसके ऐसे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। स्कूल से लोगों की लाइन लगेगी आपको देखने के लिए। टिकट खरीद कर आएंगे लोग आपको देखने के लिए। दुनिया का 8वां अजूबा जो है मेरे घर में। हमेशा पूछता था ना तेरे पापा क्या करते हैं। देख अब बता, तू मेरे साथ चलेगा या इस मुर्गी के साथ रहेगा? आयुष, आयुष गजरुल रहमान से पैसे बचाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है और अपने बेटे के ही बचाया है ना। है? अभी हार के बारे में पूछेंगे ना, बता दूंगा मैं। और क्या? पुरुषोत्तम, ये माँ की तस्वीर पर प्लास्टिक का हार क्यों लगाया है? हाँ, रोज रोज हार बदलने का झंझट ही नहीं चाहिए। क्या? और संडे के संडे धोकर इस्तेमाल करेंगे तो ताजा भी लगेगा। हाँ, अननेसेसरी हाथ पे महीने के 60 रुपए क्यों खर्च करें? और वैसे फोटो को कौन सी खुशबू आने वाली है? शर्म आनी चाहिए। अरे भाई मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि वो पैसे पुरुषोत्तम के नहीं मेरे हैं यार। लेकिन फिर भी डूड, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुरुषोत्तम से पैसे निकाला। नॉट हैपनिंग यार। देख तूने कितने हाथ पैर मारे पैसे जमा करने के लिए, कुछ हुआ? लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि ना हम लोग जिंदगी में कुछ चीजें हासिल करने के लिए सही या गलत देख के नहीं की जाती, बल्कि वक्त और हालात देख के की जाती है। तू कह रहा कि पुरुषोत्तम सुधर जाएगा? अरे वो कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अब तो मैं पैसा वसूल करके ही रहूंगा और मैं जानता हूँ कि तरीका गलत है। नहीं, कुछ लोग टेढ़ा तरीका ही समझते हैं। लेकिन फिर भी डूड, एक खोका एक मामूली अमाउंट नहीं है रे। लास्ट मिनट एकदम पैसे से बिछड़ने का सदमा अगर पुरुषोत्तम बर्दाश्त नहीं कर पाया, पुलिस में इसका केस किया ना तो मुंबई पुलिस ये छोड़ेगी नहीं। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, कौन सा गन रख के रोबरी करनी है? फोन पे ही तो धमकाना है।